दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। अपन ने प्रीवियस क्लास में मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस की जितनी भी टर्मिनोलॉजी थी वो अपन ने डिस्कस की हैं। 20-22 जो भी थी वो अपन ने डिस्कस की है और अपन ने समझा कि उनका कहाँ का यूज किया जाता है और उनको कैसे अपन याद कर सकते हैं ताकि आने वाले एग्जाम अपन नहीं भूलेंगे। ठीक है, आज पार्ट 2 के अंदर अपन डिस्कस करेंगे अपना जो टॉपिक है मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस। ठीक है, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। उससे पहले अपन पढ़ लेते हैं बैरियर नर्सिंग। ये तो टॉपिक है, छोटा है, ये भी किसमें काम आता है अपने मेडिकल और सर्जिकल असेप्सिस के अंदर। ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो बैरियर मीन्स क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखना, बाधक उत्पन्न करने वाला, है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल है, मान लो कहीं पानी भराव ज़्यादा है तो वहाँ पर अपन क्या कर देते हैं, बांध लगा देते हैं ना, दीवार निकाल देते हैं, जिससे क्या होगा पानी की जो कैपेसिटी वो एक तरफ ही रहेगी, है ना। अपन ने बैरियर लगाया ताकि वो रिहायशी इलाकों में पानी नहीं आ सके, इसको अपन बोलेंगे बैरियर, है ना। या मान लो आप कहीं शोरगुल के वातावरण में जा रहे हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल है, या तो क्या करोगे आप किसी एकांत जगह पर चले जाओगे या कान में एयरफोन डाल के सॉन्ग सुनने लग जाए, तो वहाँ पर जो एयरफोन है वो क्या कहलाएंगे, बैरियर कहलाएंगे। किसके अगेंस्ट, एनवायरनमेंट या शोरगुल एनवायरनमेंट के अगेंस्ट। तो नर्सिंग में बैरियर का मीन्स क्या है, अपन नर्सिंग तो दे रहे हैं अच्छी, अब उसमें बैरियर का मीन्स हो गया कि अपन नर्सिंग देते समय ऐसे क्या क्या बैरियर, ऐसे क्या क्या बाधक करें जिससे कि क्या हो, इन्फेक्शन नहीं हो, प्रिवेंट इन्फेक्शन स्प्रेड, या कि इन्फेक्शन नहीं फैले। यहाँ पर अपन दोनों आएंगे, हेल्थ केयर वर्कर में भी इन्फेक्शन नहीं फैले और पेशेंट में भी क्या हो, इन्फेक्शन नहीं फैले। ठीक है, तो बैरियर नर्सिंग इज ऑल्सो नोन एज आइसोलेशन टेक्निक, यानी बैरियर नर्सिंग को आइसोलेशन टेक्निक भी कहते हैं। दे आर मेन टेक्निक आर यूज टू आइसोलेशन टेक्निक, यानी आइसोलेशन टेक्निक में बहुत सारी जो टेक्निक है यूज की जाती हैं। तो बहुत सारी जो टेक्निक है, 2, 3, 4 हैं, वो अपन देखेंगे कौन कौन सी टेक्निक है। सबसे पहले है रेस्पिरेटरी आइसोलेशन, है ना। इट यूज व्हेन पैथोजेंस आर स्प्रेड थ्रू ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। टर्मिनोलॉजी में अपन ने ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के बारे में पढ़ा। क्या पढ़ा मैंने उस समय, क्या कहा कि वह इन्फेक्शन जब व्यक्ति बोलता है, छींकता है, सीजनिंग, खांसता है, कफिंग, तो उसके मुंह से क्या निकलते हैं, फाइन पार्टिकल्स निकलते हैं। और अगर सामने वाला जो बंदा होगा जो नॉन इन्फेक्टेड होगा और अगर उसने अपने चेहरे पे मास्क या उससे प्रॉपर अगर डिस्टेंसिंग नहीं रखी होगी तो वो खुद क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। तो अपन को क्या करना है, बैरियर बनाना है। क्या करना है, बैरियर लगाना है। ठीक है, अब अपन बैरियर कैसे लगाएंगे, मास्क लगाएंगे अपन। दोनों में से एक को तो मास्क लगाना होगा, या तो उस बोलने वाले जो पर्सन है, क्लाइंट है, उसको मास्क लगाना होगा, या सुनने वाले को क्या लगाना होगा, मास्क लगाना होगा, जिससे कि क्या हो, जो ड्रॉपलेट है वो एनवायरनमेंट में नहीं आए। ठीक है, या उसके कांटेक्ट में नहीं आए। तो एक तो हो गया अपना बैरियर के तौर पर मास्क, एक होगा अपना कीप डिस्टेंसिंग। अभी कोविड में सभी ने सुना था सोशल डिस्टेंसिंग। क्या सुना था, सोशल डिस्टेंसिंग। तो यही से है वो वर्ड जो है कीप डिस्टेंसिंग, यानी एक बैरियर, है ना। इन्फेक्शन और अपने बीच में क्या करना है, एक बैरियर लगाना है। ठीक है, बैरियर कैसे लगाओगे आप, एक डिस्टेंसिंग, प्रॉपर डिस्टेंसिंग से क्या लगाओगे आप, बैरियर लगाओगे। अब डिस्टेंसिंग जैसे अपन बैंक में भी जाते हैं या कहीं रेलवे टिकट, बस टिकट में जाते तो वहाँ पर उन्होंने बैरियर के तौर पर आगे क्या रख दिए, ग्लास लगा दिए, या किसी ने प्लास्टिक की पन्नी लगा दी, जिससे कि क्या वो जो पेशेंट बोले ना, तो वो उसके मुंह से निकलने वाले फाइन पार्टिकल हैं वो उस तक नहीं पहुँचे। तो कोविड ने अपन को बहुत कुछ सिखाया है। ठीक है, व्हेन नर्स इन्फेक्टेड, जब नर्स खुद यानी हेल्थ केयर प्रोफेशनल खुद अगर इन्फेक्टेड है तो वह क्या करे, पेशेंट को अटेंड नहीं करे, छुट्टी ले, घर पे बैठ जाए, इलाज ले, आराम करे, वापस जब वो ठीक हो जाए तभी वो ड्यूटी ज्वाइन करें।
अगर वह खुद बीमार है और बीमार पेशेंट का इलाज करेगी तो वो पेशेंट को ऑलरेडी उसको बीमारी है उसको और बीमारी दे देगी। तो ऐसा नहीं करना है, बैरियर बनाना है। अगर आप खुद अगर इन्फेक्टेड हैं तो पेशेंट को क्या नहीं है, अटेंड नहीं करना है, ठीक है। गाउन वीयरिंग ड्यूरिंग केयरिंग नियोनेट, यानी गाउन को क्या करना है, वियर करना है, पहनना है, किसके दौरान, नियोनेट केयर, यानी जब आप नियोनेट की केयर करते हैं, ध्यान रखते हैं उसका, तो आपको क्या करना है, गाउन को क्या करना है, पहनना है, जिससे कि उस जो नियोनेट है उसके जो अंदर क्या हो, इन्फेक्शन नहीं जाए, ठीक है। तो इस प्रकार अपन को रेस्पिरेटरी टेक्निक में ये जो बैरियर टेक्निक है इसका क्या करना, आपको उपयोग करना है। अब बात करते हैं ब्लड आइसोलेशन की, कि ब्लड आइसोलेशन क्या होता है। ब्लड आइसोलेशन क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन इज प्रिवेंट ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन विच आर फाउंड इन ब्लड। वे पैथोजन जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहते हैं और वो ट्रांसमिशन करने में क्या होते हैं, वो कैपेबल होते हैं। तो अपन को क्या करना है, उन प्रकार के जो ब्लड पैथोजन हैं जो ब्लड के अंदर होते हैं, अपन को क्या करना है, अपना आप को क्या करना है, आइसोलेट करना है, प्रिवेंट करना है और बचाना है। तो अपना आप को कैसे बचाएंगे, ब्लड कंटामिनेटेड आर्टिकल, यानी जो ब्लड से कंटामिनेटेड जितने भी आर्टिकल हैं अपन क्या करेंगे, उनको क्या करेंगे, प्रॉपर डिसइंफेक्शन करेंगे, फिर अपन उनको क्या करेंगे, टच करेंगे। अपन डायरेक्ट सीधा ब्लड से जो संपर्क में आने वाला आर्टिकल उनको सीधा अपन टच नहीं करेंगे, ठीक है। अगला है अपना एंट्रिक आइसोलेशन, और सभी जानते हैं एंट्रिक का जो मीन्स होता है वो होता है इंटेस्टाइन, अपनी आते, चाहे वो लार्ज हो चाहे वो स्मॉल हो। तो व्हेन पैथोजन ट्रांसमिटेड इन फीसिस वेस्ट मटेरियल, फीसिस मीन्स स्टूल, जो अपने स्टूल के माध्यम से जो इन्फेक्शन है वो क्या हो, ट्रांसमिटेड हो, तो अपन को क्या करना है, उस कंडीशन में अपन को ग्लव्स पहनने हैं, है ना, ग्लव्स पहनने हैं, गाउन पहनना है। व्हेन हैंडलिंग सॉइल्ड आर्टिकल, यहां पर सॉइल्ड आर्टिकल क्या होंगे, सच एज लिलन, यानी लिलन मीन्स हो गया चद्दर, बेडशीट, यानी मतलब जो पेशेंट है, अब कुछ पेशेंट जो है अंदर ही वो क्या कर देंगे, वेस्ट जो फेसिस है वो कर देंगे। तो अपन सीधा अपन को उसको टच नहीं करना है, अपन को ग्लव्स पहनने हैं, गाउन लगाना है, ठीक है ना, फिर अपन को क्या करना है, टच करना है। और इसमें अपन को हैंड वॉशिंग टेक्निक पर भी क्या करना है, जोर देना है। तो हैंड वॉशिंग टेक्निक भी क्या करना, आपको इसमें उपयोग करना है, ठीक है। इस प्रकार अपन एंट्रिक आइसोलेशन कर पाएंगे। इस प्रकार अपन बैरियर इन्फेक्शन के बीच में अपन लगा पाएंगे, ग्लव्स पहन के, गाउन पहन के, ठीक है ना। अगला है अपना वुंड आइसोलेशन। वुंड मीन्स क्या होता है, घाव, घाव आइसोलेशन। इन दिस टाइप ऑफ आइसोलेशन पैथोजन आर फाउंड इन वुंड। इस प्रकार के आइसोलेशन में क्या होता है, जो पैथोजेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, वो कहाँ फाउंड होंगे, वो फाउंड होंगे वुंड के अंदर। अब अपन को क्या करना है, वुंड से अपने आप को क्या करना है, आइसोलेट करना है, ठीक है। तो फाउंड इन वुंड ट्रांसमिटेड बाय डिस्चार्ज ऑफ वुंड पस एंड आर्टिकल कंटामिनेटेड विद द डिस्चार्ज ऑफ वुंड, यानी जो पस वुंड से निकल रही है वो भी क्या होगी, खतरनाक होगी हमारे लिए, या जो आर्टिकल कंटामिनेटेड है ना, किससे कंटामिनेट है, मान लो कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई वुंड केयर कर रहे हैं, उस पस अगर कंटामिनेट है तो क्या करना है, अपना आप को बचाना है। तो उसमें अपन कौन सी टेक्निक लेंगे, आइसोलेशन टेक्निक। उसमें अपन ग्लव्स और गाउन, अपन प्रॉपर स्टाइल ग्लव्स पहनेंगे और गाउन का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, अपना आप को वुंड आइसोलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या हो गया, अपना
बेरियर नर्सिंग हो गई, ठीक है ना। अब जनरल प्रिकॉशन ऑफ बेरियर नर्सिंग, अब कुछ सामान्य प्रिकॉशन है जो अपन को क्या करने हैं, रखने हैं। जो एनएम कर रहे हैं, जेएनएम कर रहे हैं, ये बहुत ही थ्योरेटिकल प्रोसीजर है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हर बार आता है, लिख के ले लीजिएगा, आएगा 100% आएगा, ठीक है। तो अपन को क्या प्रिकॉशन करना है, हाई डिग्री क्लीननेस, यानी अपन को मेंटेन करनी है हाई डिग्री क्लीननेस, चाहे अपन की हो, चाहे पेशेंट की हो, चाहे उस वार्ड की या वातावरण की हो, अपन को क्या करना है, क्लीनिंग को क्या करना है, मेंटेन करना है। अगर अपन क्लीनिंग को मेंटेन कर लिया तो अपन वैसे ही अपन इन्फेक्शन को खत्म कर देंगे, ठीक है। हेल्थ टीचिंग अबाउट, है ना, इसके बारे में अपन को पेशेंट को और उसके रिलेटिव्स को क्या करना है, हेल्थ टीचिंग देना है अबाउट प्रिवेंटिंग इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन से अपन किस प्रकार अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में क्या करना है, टीचिंग करनी है, देनी है उस पेशेंट को और उनके साथ जो है अटेंडर को। किस प्रकार दोगे, उनको आप बोलोगे भाई सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, मास्क पहने, ज़्यादा बातें नहीं करें, है ना, हैंड वॉशिंग के बारे में बताएंगे उनको, है ना, इस प्रकार क्या करेंगे अपन उनको टीचिंग देंगे, ठीक है। मिनिमाइज नंबर ऑफ विजिटर, अब मिनिमाइज नंबर ऑफ विजिटर्स आप क्या समझते हैं, यानी कोई पेशेंट है जो एडमिट है तो क्या करना है, अपन को समझाना है उन अटेंडर को कि कम से कम जो मिलने वाले हैं वहाँ पर उन वार्ड के अंदर, उस आईसीयू के अंदर भेजें, क्योंकि बाहर वाले पेशेंट अगर अंदर आएंगे तो वो क्या लेके आएंगे, इन्फेक्शन लेके आएंगे। तो इस प्रकार वो ज़्यादा संख्या में अगर मिलने वाले विजिटर आएंगे तो वहाँ वार्ड का, आईसीयू का जो वातावरण है वो क्या हो जाएगा, इन्फेक्टेड हो जाएगा। अपन को क्या करना है, अपन को जो वातावरण है वो क्या रखना है, क्लीननेस रखना है। तो अपन उस पेशेंट का जो होगा अटेंडर, अपन उनको एडवाइस देंगे, अपन उनको टीचिंग करवाएंगे कि जितना कम हो उतने ही विजिटर मिलने वाले आए, ठीक है। तो मिनिमाइज नंबर ऑफ विजिटर, एम्फेसाइज ऑन हैंड वॉशिंग, चलो विजिटर आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन अपन को क्या करना है, हैंड वॉशिंग पे जोर देना है, यानी उन अटेंडर को क्या करना है, टीचिंग करवानी है कि जो भी आए पहले हैंड वॉशिंग करें अच्छे से, है ना, उनके जो भी शूज़ वगैरह हैं बाहर रखें, है ना, जो हॉस्पिटल शूज़ है वो वार्ड के शूज़ है वो अंदर पहन के आप अंदर जाएं, जिससे कि क्या हो, वार्ड का जो वातावरण है वो खराब नहीं हो। इस प्रकार भी अपन क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन से बचा सकते हैं वार्ड को, हेल्थ केयर पर्सन को और पेशेंट को। इम्यूनाइज विथ कम्युनिकेबल डिजीज, है ना, अपने आप को क्या करना है, कम्युनिकेबल डिजीज से क्या करना है, इम्यूनाइज्ड करना है, ठीक है। कि अगर अपन हेल्थ केयर पर्सन है तो अपन को टाइमली साल में एक बार हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जरूर लगानी है, या निडल प्रिक इंजरी हो जाए टी वैक्सीन लगानी है ना। तो इस प्रकार अपन को क्या करना है, जो भी डिजीज है उसके रिगार्डिंग अपना आप को भी बचाना है और पेशेंट को भी बचाना है, ठीक है। टॉयलेट आर्टिकल सेपरेट, यानी जो पेशेंट के जो है टॉयलेट आर्टिकल क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। टॉयलेट आर्टिकल क्या होने चाहिए, सेपरेट होने चाहिए। यानी अब आर्टिकल से यहाँ यूज हो गया, यानी कोई पेशेंट है अगर वो बेड से नहीं उठ सकता है तो उस बेड पर ही उसको टॉयलेट करने के लिए उसके जो आर्टिकल है वो सेपरेट होने चाहिए। अगर वो उठ सकता है तो वार्ड में पेशेंट को अपन को क्या करना है, अलग उनके होते हैं टॉयलेट और स्टाफ के अलग होते हैं। तो स्टाफ को पेशेंट के बाथरूम में टॉयलेट का यूज़ नहीं करना चाहिए, और जो मतलब इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनको स्टाफ के जो टॉयलेट है वो उपयोग में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार भी अपन क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन के मध्य अपन बैरियर बना सकते हैं। एक और हो गया, अपन को क्या करना है, प्रोविज करना है, निषेध करना है बिलो 10 ईयर चिल्ड्रन, यानी 10 साल के कम बच्चे को अपन को आईसीयू में, वार्ड में जहाँ पर हाईली इन्फेक्टेड पेशेंट एडमिट रहते हैं वहाँ पर निषेध करना है उनको अंदर जाने के लिए, क्योंकि 10 साल से कम बच्चों के अंदर इम्यूनिटी इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रखी होगी तो वो
उनको जब वो उल्टा वो वार्ड में जाएंगे, आईसीयू में मिलने जाएंगे, तो वो खुद क्या हो जाएंगे, इन्फेक्टेड हो जाएंगे। तो अपन को क्या करना है, 10 साल से कम वाले जो बच्चे होते हैं उनको वार्ड में जाने से क्या करना है, रोकना है। तो ये क्या हो गए, जनरल प्रिकॉशन हो गए किसके, नर्सिंग बैरियर के। अब अपन शुरू करते हैं अपना टॉपिक, मेडिकल असेप्सिस और सर्जिकल असेप्सिस क्या होते हैं। तो मेडिकल असेप्सिस क्या होते हैं, मेडिकल असेप्सिस जैसा कि अपन ने डिस्कस किया है, मेडिकल असेप्सिस इज नोन एज, ऑल्सो नोन एज अ क्लीन टेक्निक, ऑल्सो नोन एज अ क्लीन टेक्निक। इसको क्लीन टेक्निक के नाम से भी जान सकते हैं। एग्जाम में क्लीन टेक्निक का भी आपको पूछ सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्लीन टेक्निक ही मेडिकल असेप्सिस टेक्निक है और मेडिकल असेप्सिस टेक्निक ही क्लीन टेक्निक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो मेडिकल असेप्सिस टेक्निक ऑल्सो नोन एज ए क्लीन टेक्निक in which all produce use protect client and his environment from transmission of disease produce microorganism, यानी प्रिवेंट करती हैं, प्रिवेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यानी मेडिकल असेप्सिस ऐसी टेक्निक है जो कि वे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज प्रोड्यूस करते हैं उन या तो प्रिवेंट करती हैं या ट्रांसमिशन होने से बचाती हैं, ठीक है। देखते हैं अपने क्या क्या होती हैं ये टेक्निक्स। द प्रोसीजर आर फॉलोइंग, ये जो प्रोसीजर है ये फॉलोइंग है, ठीक है। क्लीन द आर्टिकल्स, हैंड वॉशिंग, गाउन टेक्निक, फेस मास्क और ग्लव्स, ठीक है। इनको अपन करेंगे डिस्कस। तो सबसे पहले अपन लेंगे क्लीनिंग ऑफ आर्टिकल, यानी आर्टिकल की क्लीनिंग अपन को किस प्रकार करनी है जो अपन यूज ले रहे हैं। तो व्हेन आर्टिकल कंटामिनेटेड, जब आर्टिकल कंटामिनेट हो जाए तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, उन आर्टिकल को ठंडे पानी से क्या करना है, वॉश करना है। फिर बाद में अपन को डिटर्जेंट के साथ उनको गर्म पानी में वॉश करना है। और वॉश कैसा करेंगे, आप एक स्ट्रिप जो कठोर ब्रश होता है वो ब्रश लेंगे और उन आर्टिकल को क्या करेंगे, अच्छे से वॉश करेंगे। इस प्रकार अपन क्या करेंगे, जो आर्टिकल हैं उनको क्लीनिंग कर पाएंगे, ठीक है। मेडिकल असेप्सिस टेक्निक के अंदर अपन आर्टिकल को इस प्रकार करेंगे वॉश कि पहले ठंडे पानी में, फिर गर्म पानी में विद डिटर्जेंट के साथ, ब्रश के साथ हम उनको क्या करेंगे, वॉश करेंगे। वहीं अगर सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक का अगर आ जाए तो उस समय अपन आर्टिकल को स्टेरिलाइजेशन टेक्निक के साथ वॉश करेंगे। अपन की अगली जो क्लास रहेगी वो स्टेरिलाइजेशन के बारे में रहेगी, किस प्रकार अपन स्टेरिलाइजेशन में आर्टिकल को वॉश करेंगे, ठीक है। अगला अपना है हैंड वॉशिंग, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप नर्सिंग हेल्थ केयर पर्सनल हैं या आप नर्सिंग कर रहे हैं तो आपको हैंड वॉशिंग की जो स्टेप्स हैं वो आपको आने चाहिए, ठीक है। हैंड वॉशिंग के जो स्टेप्स है वो आपको आने चाहिए। अब मेडिकल हैंड वॉशिंग का टाइमिंग अलग होता है, सर्जिकल हैंड वॉशिंग का टाइम भी अलग होता है। तो अपन बात करते हैं हैंड वॉशिंग किसकी, मेडिकल असेसमेंट में। तो 1 से 2 मिनट तक अपन को क्या करनी चाहिए, हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। वहीं सर्जिकल अपन हैंड वॉशिंग की बात करें तो अपन को 5 से 10 मिनट तक हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। अब अपन देखते हैं इनके स्टेप्स। डायग्राम से आप अच्छे से समझ पाओगे। आप डायग्राम बता रहा हूं मैं आपको कि डायग्राम किस प्रकार अपन हैंड वॉशिंग कर पाए,
ठीक है, ये जो स्टेप्स है, हाउ टू वॉश योर हैंड, हाउ टू वॉश योर हैंड, ये किसके स्टेप्स हैं? मेडिकल असेप्टिक यानी क्लीन टेक्निक के ये स्टेप हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, यूज ऑफ सोप, सोप का यूज करना है, चाहे डेटॉल हो चाहे सेवलॉन हो, है ना, उसका यूज करना है, हाथ में लेना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पाल्म टू पाल्म यानी हाथ की जो दोनों हथेली है पाम में, उसको क्या करना है, पाम टू पाम क्या करना है, आपको रब करना है। पहला प्रोसेस अपना ये हो गया कि पाम टू पाम आपको क्या करना है, रब करना है। उसके बाद में क्या करना है, तीसरा प्रोसेस बैक टू हैंड यानी बैक ऑफ द हैंड यानी हाथ को पिछले वाले हिस्से को क्या करना है, अपना आपको रब करना है। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो गया अपना बैक टू हैंड यानी अपन दोनों हाथों को क्या करेंगे, ऐसे बैक ऑफ द हैंड क्या करेंगे, रब करेंगे। अब चलते हैं अपन फोर्थ स्टेप यानी अपन चौथे स्टेप में अपन क्या करेंगे, इंटरफेस द फिंगर यानी जो फिंगर से अपने हाथों की उनको क्या करेंगे, अपन इंटरफेस करेंगे यानी इंटरफेस करके इस प्रकार क्या करेंगे, अपन रब करेंगे। अगला जो स्टेप है अपना थंब वाले स्टेप को अपन क्या करेंगे, रब द थंब इन रोटेटिंग मैनर, अपन जो थंब है उसको इस प्रकार रोटेटिंग मैनर से अपन क्या करेंगे, उसको रब करेंगे। ठीक है, फॉलोड बाय द बिटवीन फिंगर एंड थंब। फिर फिंगर टिप्स यानी फिर अपन क्या करेंगे, जो फिंगर की टिप होती है उनको क्या करेंगे, रब करेंगे इस प्रकार, टिप द फिंगर टिप को इस प्रकार अपन फिंगर टिप को अपने पाम्स पे क्या करेंगे, रब करेंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, देखो अपनी पाम्स हो गई, अपनी बैक ऑफ द हैंड हो गया, अपने फिंगर हो गए, अपना थंब हो गया। अब बचा अपना जो पार्ट है रिस्ट वाला, है ना, कलाई, व्रिस्ट। तो अब व्रिस्ट को भी अपन क्या करेंगे, थंब और फिंगर के बीच में रखकर इन रोटेटिंग मैनर अपन क्या करेंगे, हैंड वॉश करेंगे। ठीक है, वहीं लास्ट में अपन क्या करेंगे, हैंड को क्या करेंगे, अच्छे पानी के नीचे टेप नल के नीचे अपन क्या करेंगे, उसको वॉश कर देंगे। और फिर क्या करेंगे, वॉश करने के बाद अपने जो हाथ का जो एंगल रहेगा, इसमें क्या रहेगा कि अपन हाथ को इस प्रकार रखेंगे, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट, हाथ को रखेंगे अपन इस प्रकार। ठीक है, लेस कंटामिनेट टू मोर कंटामिनेट। ठीक है, वही प्रोसीजर के बाद अपन हाथ को क्या कर देंगे, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हो गए अपने हैंड वॉशिंग के स्टेप्स। अगली जो अपनी है गाउन टेक्निक, कि गाउन कैसे पहनते हैं अपन, है ना, इसका भी मेरे पास एक डायग्राम है कि गाउन किस प्रकार अपन वियर करेंगे, किस टेक्निक से अपन करेंगे वियर। ये हो गया अपना गाउन टेक्निक का डायग्राम, इसके भी स्टेप्स होते हैं, है ना, इन स्टेपों का अपन को क्या करना है, पालन करना है। जो गाउन होते हैं वो होते हैं स्टेराइल, है ना, इन्फेक्शन फ्री। तो अपन जो गाउन को हैं किस प्रकार वियर करते हैं, किस प्रकार पहनते हैं, इस प्रकार गाउन को आप पहने, इस प्रकार आप गाउन को पकड़े कि वो गाउन खुद इन्फेक्टेड नहीं हो। तो गाउन को आप पहले हाथ में लेने से पहले अपने हैंड वॉश आप अच्छी तरीके से कर ले, अभी जो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं। ठीक है, फिर ये है गाउन स्टेप, है ना, कि गाउन के पहनने के तरीके, इन स्टेप्स का क्या करना, आपको पालन करना। तो पहला जो स्टेप्स है अपना, गाउन को क्या करना, आपको ऊपर से क्या करना, आपको पकड़ना है, आउटर साइड से आपको गाउन को टच नहीं करना। आप गाउन को इस प्रकार पकड़े कि गाउन का जो है इनर वाला पार्ट जिस अपन पहनेंगे ना, तो इनर वाला पार्ट अपने हाथ में टच हो, आउटर वाला पार्ट अपने हाथ में टच नहीं हो। ठीक है, जैसा कि ये इनर वाला हाथ में ऐसे इसको पिक किया हुआ है। फिर क्या करना है, अंदर से ही पकड़ा हुआ है, फिर उसको आपको अंदर से ही दोनों हाथों की बाजुओं में क्या करना है, दोनों हाथ को अपना डालना है। ध्यान रहे कि अपने जो हाथ हैं, अपने जो हैंड्स हैं, वो आउटर साइड के टच न हो। इस प्रकार आप पहन लिया। फिर अपने एक जो हेल्पर होता है
वो क्या करेगा, उस गाउन को क्या होगा, इनर से पकड़ के ऊपर खींचेगा ऐसे। स्टेप नंबर 5 में ये दे रखा। फिर जो अपना हेल्पर है उस गाउन को क्या कर देगा, पीछे से टाइट बांध देगा जितना अपना कंफर्टेबल हो सके। तो इस प्रकार अपन को क्या करना है, गाउन को पहनना है। फेस मास्क यानी फेस का जो मास्क, ये भी इसकी पहनने की टेक्निक होती है। सर्जिकल फेस मास्क अलग होता है, मेडिकल एक्सेप्शन में अलग, क्लीन टेक्निक में अलग फेस मास्क होता है, जो कि क्या होता है, डिस्पोजल होता है। ठीक है, तो ये मास्क कैसे पहनते हैं इसकी भी अपने पास एक डायग्राम है। जो बोल रहा हूं आप नोट करते रहिए स्टेप। ये देखो, फेस मास्क को वियर कैसे करते हैं और पहनते कैसे हैं। अपन क्या कर रहे हैं, मेडिकल मास्क, सर्जिकल मास्क क्या होता है, अलग होता है। ठीक है, वही बात है। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने हाथ को धोना है। हाथ को धोने के बाद अपने जो मास्क की जो ये लीड्स होती हैं, जो लूप्स होते हैं, उनको क्या करना है, पकड़ते हुए अपने कान पे लगाते हुए पहनना है। ये ध्यान रहे कि मास्क का जो इनर और आउटर दोनों पार्ट टच नहीं हो, इस बात का आप स्पेशल ध्यान रहे। ये पहनने के बाद मास्क के ऊपर जो हार्ड सरफेस होता है, जो स्टिप जो एज होती है, उसको क्या करना, आपको मोल्ड करना है, पिंच करना है। ठीक है, अपने नाक के शेप के अनुसार। आपने मास्क पहन लिया, मास्क पहनने के बाद अपने हाथ को, फिंगर को, थंब को इस प्रकार पिंच करना है, मोल्ड करना है अपने नोज के शेप के अनुसार, जिससे कि क्या हो, जो मास्क है फिट हो, है ना, जो बाहर के जो पार्टिकल्स है वो भी अपने नाक के अंदर नहीं जाए। ठीक है ना। फिर क्या करना है, पुल द बॉटम ऑफ द मास्क ओवर द माउथ एंड चिन। फिर ये वाला करने के बाद नीचे ऊपर वाले हिस्से को तो अपन क्या कर देंगे, मोल्ड कर देंगे, पिंच कर देंगे। नीचे वाले हिस्से को अपन माउथ से लगाकर पिंच की ओर क्या करेंगे, पुल करेंगे, है ना। माउथ से लगाकर अपने जो है, ये है चिन है, यहां तक क्या कर देंगे अपन, पुल कर देंगे। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे, अपन ने ये मास्क पहन लिया, अब क्या करेंगे, अवॉइड टचिंग फ्रंट ऑफ द मास्क व्हेन वेयरिंग। यानी अपन ने मास्क पहन लिया, अब मास्क पहनने के बाद अपने आप को अवॉइड करेंगे कि अपन जो फ्रंट वाला हिस्से को अपन क्या करेंगे, टच करने से अपने आप को रोकेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार मास्क पहनते हैं। वही उतारते कैसे है, सीधा ऐसे नहीं उतारना है। ठीक है ना, सीधा अपन मास्क को नहीं उतारेंगे, पहले अपने वही वापस हैंड वॉश करेंगे। आगे अपन वाला हिस्सा जो मास्क है वो अपन टच नहीं करेंगे। होल्ड बोथ ऑफ द ईयर लूप्स एंड जेंटली लिफ्ट एंड रिमूव द मास्क। यानी जेंटली लिफ्ट यानी सज्जनता के साथ, विनम्रता के साथ मास्क की जो लीड्स होती है उनको खींचे नहीं, आप प्यार से दोनों लीड्स जो ईयर लूप्स के ऊपर होती है उनको पकड़े और इजीली आप क्या कर दें, इनको रिमूव करके क्या कर दें, आप थ्रू द मास्क इन द थ्रश, यानी उनको डस्टबिन में डाल दें। ठीक है, और फिर वापस क्लीन टेक्निक वो जो अपने हैंड वॉश कर ले। तो ये है हाउ टू वियर मास्क और हाउ टू रिमूव मेडिकल मास्क। ठीक है ना, पहनता कैसे है और उतारता कैसे, दोनों अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अगला है ग्लव्स कि ग्लव्स कैसे पहनने हैं, अपने आपको ग्लव्स किस प्रकार पहनने हैं। ठीक है, इसका भी मेरे पास एक डायग्राम है कि ग्लव्स को अपन किस प्रकार वेयर करते हैं। ये टेक्निक है ग्लव्स पहनने की। उम्मीद करता हूं कि डायग्राम आपको दिख रहा होगा। ठीक है, वही बात है, कुछ भी करो पहले क्या करो, हैंड वॉश करो। ठीक है, फिर क्या करना है, अपने हैंड को ड्राई करना है। फिर जो ग्लव्स जो खुले रहते हैं इस प्रकार, तो अपन को क्या करना है, एक ग्लव्स को क्या करना है, अपना आपको टच करना है। और सबसे पहले अपने आपको लेफ्ट हैंड वाला जो ग्लव्स है वो क्या करना है, अपने हैंड में डालना है। अपने हैंड में डालने के बाद अपन इस प्रकार करेंगे कि उसका जो इनर वाला जो पार्ट है वही टच, आउटर वाला पार्ट टच नहीं हो। इस प्रकार अपन लेफ्ट डाल के कर देंगे। फिर अपन क्या करेंगे, राइट वाले ग्लव्स को जब हम उठाएंगे तो अपन क्या करेंगे, उस क्योंकि अपन ने एक ग्लव्स तो पहन लिए हैं, है ना,
तो एक ग्लव्स पहना तब अपन ने क्या किया, इनर पार्ट को अपन ने क्या किया, टच किया। ठीक है, जब अपन राइट वाला ग्लव्स पहनेंगे तो अपन आउटर पार्ट को टच कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो ग्लव्स है वो स्टेरिल है और इन्फेक्शन नहीं है, तो अपन आउटर पार्ट को टच कर देंगे। इस प्रकार इनकी जो फोल्ड में अगर इनर वाले पार्ट में डालेंगे अपन हाथ, तो अपने हाथ से वो क्या होगा, ग्लव्स कंटामिनेट हो जाएगा, है ना। तो आउटर वाले पार्ट अपन करेंगे टच, और इस प्रकार अपन क्या कर देंगे, रिमूव करके इसको पुल आउट कर देंगे। तो इस प्रकार अपन ग्लव्स पहन सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये सारी जो विधियां हैं, सारी जो टेक्निक्स हैं वो अपन ने एक एक करके डिस्कस की हैं। ठीक है, कि क्लीन टेक्निक में आर्टिकल किस प्रकार अपन क्लीन करते हैं, हैंड वॉशिंग किस प्रकार करते हैं, है ना, गाउन टेक्निक यानी गाउन किस प्रकार अपन पहनते हैं, फेस मास्क यानी फेस मास्क किस प्रकार अपन वियर करते हैं। ठीक है, और किस प्रकार अपन फेस को वापस रिमूव करते हैं। ठीक है, और फिर लास्ट में अपन ने ग्लव्स किस प्रकार अपन ग्लव्स को अपन पहनते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अपन ने आज की क्लास में मेडिकल एंड सर्जिकल असेप्सिस के अंदर आज की क्लास में अपन ने मेडिकल असेप्टिक टेक्निक के बारे में डिस्कस किया। अगली क्लास में अपन सर्जिकल असेप्टिक टेक्निक लेंगे, उसमें अपन डिटेल से स्टेलाइजेशन टेक्निक के बारे में करेंगे डिस्कस। तब तक के लिए धन्यवाद।